हाँ बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फोर्थ जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। क्या हुआ था कल? कल हमने देखा था कि स्ट्रेट वायर था। अब हम इस वायर को क्या कर देते हैं? गोल सर्कुलर कर देते हैं। कैसे करेंगे? यहां से इधर घुमाया तो हमने देखा ये वायर जा रहा था, इसको हम यूं लाए और यूं मुड़ा दिया पूरा गोल, और अब ये वायर जा रहा है। क्या बात समझ में आई? ये स्ट्रेट था, स्ट्रेट को हमने क्या कर लिया? सर्कुलर लूप। अब करंट इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। यही फ्लो का डायरेक्शन है। अब हम देखेंगे कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड का क्या देखेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझो बच्चों? अब मुझे बताओ, क्या यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही होगा? क्या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बातों पर डिपेंड था? दो बातों पर। तो क्या यहां पर भी होगा कि करंट कम होगा तो यहां सेंटर पे, इसके सेंटर पे देखेंगे हम, यहां पर करंट कम होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज्यादा होगा? कम। ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा। तो पहली बात तो वो की वही रही। अब बात करते हैं दूसरी, सेकंड पॉइंट। ये बताइए कि ये सर्कल छोटा होता या बड़ा होता तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल छोटा होने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता या घटता? सर्कल छोटा होता तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता। क्यों? वही बात है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। जितना पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। प्यारे बच्चों, ये बात को और समझाने के लिए मुझे कुछ और बात समझानी पड़ेगी, किसी के एग्जाम्पल से हम समझें। बच्चों इधर देखो, ये एक रॉड है। क्या हम इसको क्या मानते हैं? आप रॉड, एक रॉड है, ये रॉड है, और यहां से 3 मीटर दूर या 3 जो भी है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका मकान है। क्लियर? अब यहां से एक ट्रक जा रही है। आप रात को सोए थे, आपको डिस्टर्ब हुआ? ठीक है। अब यहां पर उतने ही डिस्टेंस पे वो ट्रक है। अब यहां से ट्रक आई, बताओ डिस्टर्बेंस यहां ज्यादा हुआ या यहां ज्यादा हुआ? यहां कितनी गुना ज्यादा हुआ? पाई टाइम्स बढ़ गया। कितने टाइम्स? पाई टाइम्स। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें पाई टाइम्स ज्यादा होता है। क्यों होता है पाई टाइम्स? आपको पता लग गया? क्योंकि यहां तो सिर्फ यहां था तभी हाईएस्ट था, यहां था तो दूर 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 बहुत कम होता है। यहां से तो डिस्टेंस ज्यादा है। यहां ट्रक थी तो आपको ज्यादा आवाज ही नहीं आ रही थी, लेकिन ट्रक पास आई पास आई। अब यहां पर यदि इतने का ही सर्कल है तो लगातार वो आपके इतनी ही दूरी पे बना हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ गई? कहीं प्रूव नहीं करनी है आपको, आपको गहराई से अपने आप समझ कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक डिस्टेंस पर जितना होता है, यदि उतने का ही सर्कुलर लूप हो तो मैग्नेटिक फील्ड पाई टाइम्स ज्यादा होता है। दैट्स इट। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे यही बात बतानी। प्लस फर्स्ट की दो बातें तो वैसी ही थी कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात, जितना रेडियस छोटी होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा, जितना रेडियस बड़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। और तीसरी बात कि यदि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से कंपेयर करें तो स्ट्रेट वायर से किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है? सर्कुलर लूप में। अच्छा बताओ, क्या ट्रक वाले एग्जांपल से जल्दी समझ में आया? आया ना? कि यहां पर करंट जा रही है तो यहां पर करंट यूं निकल गई, ट्रक निकल गया, तो यहां पर हमको कम डिस्टर्ब हुआ। जरूर जब यहां आया तो आवाज बहुत ज्यादा आ गई, पर वो एक मोमेंट तक रही, फिर चली गई, इसके बाद दूर चला गया वो। लेकिन यहां पर आकर जब ज्यादा आई, अब वो ज्यादा उसी डिस्टेंस पे बना रहा जब तक कि पूरा चक्कर नहीं काटा, और फिर चला गया।
तो इस पूरे चक्कर के दौरान हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, यहां हमारा साउंड का डिस्टरबेंस, और यहां पर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया। अच्छा, कोई आपसे ये कहे कि सर हमने तो सर्कुलर लूप एक बार नहीं बनाया है, तो मैंने एक बार बनाया, अब मैं ऐसा लूप बनाता हूं, ये वायर आया और ये एक चक्कर, दो चक्कर, 50 चक्कर काटने के बाद यूं जा रहा है, तो यहां 50 गुना और बढ़ गया, और वो ट्रक घूमता ही जा रहा है, चक्कर काटता जा रहा है और फिर जाएगा। जितने टर्न्स ज्यादा होंगे, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से पाई टाइम्स ज्यादा होता है, और चौथा नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। एक 5 टर्न का लूप है, 5 टर्न, क्या टर्न समझ में आता है? क्या होता है टर्न? है ना, सर्कल, घेरे, मुड़ाओ, मुड़ाओ बोलते हैं टर्न, वो टर्न, वो ये टर्न समझ रहे हो आप। साइकिल का कहते हैं अब मेरा टर्न मिला, तो मेरी बारी, यही होता है क्या? एक टर्न काट के आ, तो हम एक बहुत बड़ा चक्कर काटते हैं, है क्या? तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब समझ में आ गए, कितने टर्न्स हैं, 1 2 ऐसे टर्न्स। इज इट क्लियर? बताइए, क्या आपको सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, अब हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर नहीं बोल रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अब बच्चों ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको जाके नहीं पढ़ना है। हाँ, किताब में कैसे दे रखा उसको पढ़िए। तो हमने पहले देखा कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से 5 टाइम्स ज्यादा होता है। और यदि सर्कुलर लूप टर्न्स वाला है, एक ही टर्न है तो कम होगा, 50 टर्न है तो 50 गुना ज्यादा होगा, 100 टर्न है तो 100 गुना ज्यादा होगा। इसलिए कहीं कहीं टर्न्स लगाए जाते हैं, टर्न्स लगाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो बताइए क्या मैग्नीट्यूड समझ में आ गया? चलूं आगे, वीडियो में रिपीटेशन ज्यादा हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे, है ना, कई बार मेरा रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो जाता होगा क्योंकि बार बार एक ही बात बता रहा हूं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डायरेक्शन। नेक्स्ट बात क्या है? डायरेक्शन। अब बताइए कि जब करंट ऐसे मूव कर रहा है तो सेंटर में डायरेक्शन क्या होगा, बाहर डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन के लिए करंट कैरिंग लूप में डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल ही इस्तेमाल करेंगे, वही रूल जो स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ा। क्या है वो रूल? हमको इमेजिनरी होल्ड करना है राइट हैंड थंब रूल, इस तरह से कि अंगूठा क्या दिखाए? करंट की डायरेक्शन, तो कर्व फिंगर विल क्या दिखाएंगी? मैग्नेटिक। कौन आएगा यहां पे? एनीवन? फटाफट फटाफट, टाइम नहीं बस। बॉयज आप आ जाओ फटाफट। चलिए नव्या अब राइट हैंड थंब रूल यहां अप्लाई करेगी। राइट हैंड कौन सा है आपका? चलिए, अब करंट की डायरेक्शन दिख रही है आपको? करंट की डायरेक्शन दिख रही है ये? हाँ, इस तरफ अंगूठा रखिए। ठीक है, अब इसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अब मुझे बताइए बच्चों, किधर डॉट आएगा, किधर क्रॉस आएगा? नीचे क्रॉस। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब समझ में आपको आ रहा है, इधर से तो अंदर जाएंगी फिंगर्स, इधर से फिंगर अंदर जा रही है, और वायर को लेकर पीछे से बाहर, तो यहां क्या आया? चलो अब यहां पर अप्लाई करो, अंगूठा ये इधर से इस तरफ क्रॉस और अंदर डॉट, इस तरफ क्रॉस और अंदर डॉट, इधर ऊपर और अंदर डॉट। थैंक यू बेटा, प्लीज हैव योर सीट। जी बेटा बोलो। आपकी दिशा में ही है ये। हाँ, यदि आपको उधर जाना हो ना, बोर्ड के उधर जाते हैं। अभी हम सब इसके इस तरफ ही है। मतलब यदि मैं ये बोर्ड को यहां रख लेता तो क्या कहती कि बाहर से तो उंगली मेरी तरफ आ रही, वैसा भी मैं करके दिखाऊंगा अभी 2 मिनट बाद। ओके, चलो ये बात समझ में। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से इमर्ज होता है और किधर जाके मर्ज होता है? इमर्ज एट नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ। इसमें कहां से इमर्ज हो रहा है? आपकी तरफ कहां से आ रहा है? इमर्ज मतलब निकलना,
और मर्ज मतलब अंदर चला जाना। कहां से आपकी तरफ आ रहा है, अंदर से या बाहर से? आप सोचो, ये फिंगर यूं जा रही थी तो किधर से आपकी तरफ आ रहा है? तो अंदर नॉर्थ, बाहर साउथ। जिधर डॉट हो वहां नॉर्थ, ये समझ जाओ। यहां से आपकी तरफ आ रहा है नॉर्थ, यहां पर। अब हमको पता चल गया कि जब करंट की डायरेक्शन कैसी हो, कैसी डायरेक्शन है ये, कैसी डायरेक्शन है ये, जोर से बोलो। सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है ये? जब करंट की डायरेक्शन सर्कुलर लूप में, अब हमको ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो एक शॉर्टकट सीख गए कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो बीच में एन आएगा और बाहर एस। जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, याद करो एंटी में स्पेलिंग में एन आ रहा है, और जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, वाइज, एस आ रहा है। कोई ऐसे याद कर सकता है, कोई ऐसे भी याद करता है। कई बच्चे तो ऐसे करते थे, अच्छा करंट की डायरेक्शन हम क्या करेंगे, एन को यू बनाओ तो करंट की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन मिलती है, ये एन। यदि एस बनाओगे तो आओ मैं दिखाता हूं। ये बच्चों देखो, ये सर्कुलर लूप, और इस बार करंट की डायरेक्शन में उल्टी कर लेते हैं, यहां से करंट यू जा रहा है, ठीक है। अब बताओ, चलिए ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। ये अंगूठा इधर, यहां क्या हुआ, मर्ज, और बाहर इमर्ज हो रही है, तो बाहर डॉट, अंदर क्रॉस। यहां पे यहां से अंदर जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा, इधर से वापस अंदर जाएगा, तो यहां क्या हो गया, क्रॉस, इधर डॉट, यहां पे है इधर क्रॉस। जहां क्रॉस होता है वहां क्या होता है, एस, तो ये हो गया एस। अब एस की डायरेक्शन मैच करो इसके साथ बच्चों, ये देखो, ये एक दूसरा तरीका है, वरना हम तो सीधा याद करेंगे एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो तो बीच में क्या होगा, एन, बीच में एन होगा, और क्लॉकवाइज हो तो सेंटर में क्या होगा, एस। बच्चों ये कैसे पता लगाया, राइट हैंड थंब रूल से। हमको नहीं आया, अब भूल गए, और कोई बात नहीं, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर लो, पता लग जाएगा आपको। इज इट क्लियर? क्या आपको समझ में? जब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है तो सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग की तुलना में पाई टाइम्स ज्यादा होता है, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने गुना ज्यादा होता है। ये 4 पॉइंट तो मैंने पहले पढ़ा दिए। और बताओ, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, तो हम सीख गए कि यदि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो सेंटर में एस आएगा, और यदि करंट कैरिंग लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो सेंटर में एन आएगा। आइए अब इस बात को नव्या जो कह रही थी कि मेरी तरफ क्या होगा, उनकी तरफ क्या होगा, हाँ इसका फर्क यहां पर पड़ता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। पॉज करो 2 मिनट। हाँ बच्चों, अब हम समझेंगे कि करंट कैरिंग लूप जो है उसमें हम किस तरफ होते हैं। तो जैसे नव्या ने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है, चलो हम देखते हैं। बच्चों ये आप सोच लीजिए कि घड़ी एक कड़ा है अपना, ठीक है, नव्या का। अब इसमें हम देखेंगे कि यदि इसको हम क्या मान लें, घड़ी है, और करंट किधर फ्लो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। करंट यहां से इधर और इधर यूं फ्लो हो रही है। करंट ऊपर किधर है, इस तरफ, ऊपर वाले एंड पे किधर है, यूं, और नीचे यूं। तो ये बताओ ये कौन सा आपकी तरफ साइड दिख रही है, मैं घुमा रहा हूं, ये कैसा दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज है। तो आपके लिए सेंटर में क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, एस। अब हम पूछेंगे कृति को, कृति आपको क्या दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। कृति के लिए क्या दिख रहा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आओ नव्या इधर आ जाओ, देखो मैं वैसे ही घुमा रहा हूं। अब आपके लिए कैसा दिख रहा है, हुआ, और अब इधर एन, क्लियर, थैंक यू। मतलब क्या हुआ, प्लीज हैव योर सीट्स।
मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक करंट कैरिंग लूप में सेंटर पे तुरंत यहां एन होता है और इधर ही एस होता है। इधर क्या होता है? एन। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आपकी तरफ, तो यहां क्या है आपके लिए सेंटर पे? एन। और मेरे लिए सेंटर पे क्या है? एस। तो यहां पर ही एन और एस है बीचों बीच में। एक तरफ एन, एक तरफ एस। जैसे कॉइन होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, एक ही जगह होता है बीच में, पर किस तरफ से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्या आपको समझ नहीं? तो एक करंट कैरिंग लूप में इस तरह से होता है। मैं आपको बताऊं, यदि ये डॉट और इसको आप समझो, तो आप समझो कि यदि बीच में यहां डॉट्स हैं, तो आप ये समझिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है और यहां पर तेजी से आपकी तरफ आ रही है, इधर से आपकी तरफ आ रही है और फिर बाहर होके वापस अंदर जा रही है। यदि आप एस की तरफ देखोगे तो आप देखोगे यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आपकी तरफ आ रही है। बच्चों, हम लोगों ने, मैंने जितना इमेजिनेशन आपको करा सकता हूं, जितना आप समझ सकते हो, उतना मैंने समझाने की कोशिश की। थैंक यू बेटा। तो हम लोगों ने देखा कि एक करंट कैरिंग लूप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आप पूछना चाहते हो तो फिर लाइव पूछ सकते हो, पूछिए। एनी क्वेश्चन? सेम जगह पर अलग अलग साइड में। हम इसको बोल सकते हैं कि ये मैग्नेट ऐसा है जो बहुत पॉइंट मैग्नेट है, एक तरफ एन, एक तरफ एस। बाहर मैग्नेट में क्या होता है? वो दूर हो गया, और मैं वो बताता हूं, वो इसमें होगा सोलेनॉइड। अब समझो, यहां पर यदि 50 चक्कर है, 50 चक्कर एक साथ है तो यही है ना ऐसे, लेकिन मैं अब 50 चक्कर ऐसे काटूं, यूं काटते काटते दूर जाऊं, तो आपको एक तरफ एन और इस एंड पे एन एस दिखेगा, तो आपको बार मैग्नेट बनेगा। कल पढ़ाऊंगा सोलेनॉइड। क्लियर? ओके। तो आज हम लोगों ने पढ़ा करंट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग लूप। क्लियर? स्ट्रेट वायर से पाई टाइम्स ज्यादा होता है, जितने टर्न्स ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। करंट बढ़ने पर बढ़ता है, सर्कल की रेडियस कम करने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, रेडियस बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो सेंटर में क्या होता है? एन। और क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो सेंटर में क्या होता है? एस। थैंक यू। यस बच्चों, तो हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। पर आपने जीवन में पहली बार सुना ये शब्द सोलेनॉइड। जानते हो क्या होता है सोलेनॉइड? नहीं जानते। इस चैप्टर से पहले तो नहीं जानते थे। सोलेनॉइड मींस अ coil of many circular turns made up of insulated copper wire wrapped closely in the form of cylinder। समझेंगे, एक कॉपर का वायर लिया लंबा स्ट्रेट, क्लियर? कैसा? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ बच्चों? कॉपर का वायर, उसके ऊपर प्लास्टिक की, रबर की कवरिंग चढ़ा रखी, उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटेड कॉपर वायर। वायर लेके अब मैंने मार्कर लिया, इस मार्कर को यहां पर वो वायर पकड़ा और फिर घुमाता गया स्प्रिंग के फॉर्म में। 1 टर्न, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20। तो ऐसे वो जो टर्न बन जाएंगी तो हम देखेंगे बच्चों ये इस तरह का एक शेप बनेगा। समझ रहे बच्चों? और फिर मैंने धीरे से मार्कर निकाल लिया, ये बन गया सोलेनॉइड। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। ये देखिए सोलेनॉइड। समझ में आया? स्प्रिंग, बस स्प्रिंग शेप का होता है। तो मैं जब कॉपर वायर लूंगा और यहां पर गोल 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 घुमाऊंगा, फिर निकाल दूंगा इसको बीच में से, तो क्या बन जाएगा? ये शेप है कि नहीं? तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सबसे पहले कुछ पढ़ने की जल्दबाजी मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्ट्रेट वायर था, उसमें कुछ समझना नहीं था, वायर सीधा है बस। लूप था, मतलब वायर सर्कल के फॉर्म में घूम गया था, सर्कुलर फॉर्म में था। लेकिन यहां पर एक सर्कुलर टर्न नहीं है, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, पर एक के ऊपर एक ही जगह नहीं है। जैसे मैंने एक ही जगह यूं यूं करता तो वो सर्कुलर लूप ऑफ मेनी टर्न्स हो जाता। 50 टर्न वाली बात की थी हम लोगों ने। पर यहां क्या है? एक के पास एक,
एक सर्कुलर टर्न, इसके पास दूसरा, इसके पास तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो धीरे 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 वो पूरा सिलेंडर का फॉर्म बन गया। कैसा? अब ये शेप कैसा है? सिलेंडर। क्या आपको समझ में आया? इसके बीच में कोर, इसके बीच वाली पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? कोर। वो कैसा है? होलो। खाली है ना बेटा? कुछ है क्या इसके अंदर? खाली है। तो इसका कोर कैसा है? एम्प्टी, होलो कोर है। Make it clear. What do you mean by a solenoid? A solenoid is a coil which is made up of insulated copper wire with many circular turns wrapped closely in the form of a cylinder. इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई ऐसी कॉइल जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हो। कितने टर्न्स है? गिनो। 1 2 3 4, गिन सकते हैं ना बेटा? ऐसी सोलेनॉइड आपने देखी है, बहुत जगह देखी होगी। कई इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होंगे गोल गोल ऐसे। इस तरह का शेप तो आपने अपने पैर में भी देखा, स्प्रिंग वैसा ही है कि नहीं? तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। क्या सोलेनॉइड समझ में आया? आया? गुड। So what is a solenoid? A solenoid is a coil made up of insulated copper wire which is wrapped closely within many circular turns in the shape of a cylinder. इस सिलेंडर शेप में बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स दे दिए, एक के पास एक, एक के पास एक, एक के ऊपर एक दिए होते तो एक की जगह हो जाता, नहीं, एक के पास एक देके हमने इस तरह का सिलेंडर शेप बनाया। अब यहां पर हम देखते हैं, जब इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होती है, सोलेनॉइड में क्या होती है बच्चों? करंट। यहां से हमने करंट दिया, यहां करंट निकलेगा वापस। जब इसमें करंट फ्लो होती है, ये गया यहां से ऊपर, इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रही है। क्लियर? तो ये जब करंट इसके अंदर फ्लो होती है, तो हम देखना चाहते हैं कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है। ओके बच्चों, जब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो सबसे पहले देखो, इधर ये अकेला क्या है? एक सर्कुलर टर्न, जो कि लूप है। करंट का एक लूप हुआ कि नहीं हुआ? ये एक लूप, फिर दूसरा लूप, तीसरा लूप, और लास्ट में ये बहुत सारे सर्कुलर लूप है इसमें। तो सबसे पहले इसको देखो, इस सर्कुलर लूप में यदि यहां से मैं कहूं कि करंट जा रही है और यूं यूं घूम रही है, तो यहां से मैं कहूं कि इसमें करंट यूं जा रही है, तो आपके लिए कैसा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तो बताओ, इसके सेंटर में कौन सा पोल डेवलप होगा? एस, साउथ। और फिर यहां से घूमता 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 यहां से निकल जाएगा। अब जब यहां से निकल रहा है, तो अब ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों, एक सोलेनॉइड में एक तरफ क्लॉकवाइज टर्न होता है और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। जिधर क्लॉकवाइज है वहां पर क्या पोल डेवलप होगा? एन। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। क्या पोल डेवलप होगा? साउथ। और जिधर एंटी क्लॉकवाइज उधर एन। तो यहां देखिए, एक तरफ एस, एक तरफ एन, ये पोल डेवलप हुए। और इतनी लंबाई, इतनी लेंथ में, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, एन से इमर्ज होती हैं और साउथ में जाके मर्ज होती है। और इनसाइड द मैग्नेट रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसी तरह से यहां से निकलकर यहां जाके मर्ज होंगी। इनसाइड द मैग्नेट रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? वैसा ही जैसा कि एक बार मैग्नेट का होता है। ये एक लाइन बनाई, ऐसे ही मैं दूसरी लाइन बनाऊं, ऐसे ही यहां पर दूसरी लाइन बनाऊं, यहां पर ही बनाए। ये कैसा बन गया? A current carrying solenoid behaves like a bar magnet. एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्यों बिहेव करती है? अभी मैंने बताया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं। तो एक तरफ का सर्कुलर टर्न में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, तो उसके अपोजिट सर्कुलर टर्न में एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमने कल भी देखा था, दोनों तरफ अलग अलग दिखता है। तो एक तरफ एस पोल होगा, एक तरफ एन पोल होगा, और फिर बीच में एक लेंथ है लंबा। तो ये कैसा मैग्नेट बन गया? बार मैग्नेट। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। यहां पर भी बाकी बातें सेम है। जितना करंट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा, जितनी ये सर्कुलर टर्न्स ज्यादा होंगी उतना ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। और तीसरी एक और चीज है, जितनी इसकी लेंथ, बताओ मान लो मैं 10 टर्न रखूंगा और ये दूर दूर बनाऊं तो मैग्नेट ज्यादा हो गया, बिल्कुल पास 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 बनाओ ज्यादा होगा। डायग्राम बना के दिखाता हूं, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 5 टर्न, ये 10 टर्न मैंने ऐसे बना दिए, और एक मैंने ऐसे बनाया, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 5 6 7, ये 10। इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा किसमें? ऊपर वाले। जितनी लेंथ कम होगी और टर्न्स ज्यादा होंगे, तो तीसरी बात आ गई, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, लेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो हमने देखा कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। प्यारे बच्चों, अब आप ये कहोगे कि सर ये सारा समझने का क्या मतलब था? ये स्ट्रेट वायर है, ये मैंने छोटा बच्चे को पहली बार अल्फाबेट समझा रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट कैरिंग लूप हो जाए तो उसके बीच में एन और एस पोल डेवलप हो जाते हैं। अब हमने समझा ये, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल फायदा बताता हूं बच्चों। आप लोगों ने कभी न कभी इलेक्ट्रिक बेल पढ़ी होगी, जैसे घंटे दबाते बजता है। अगर ये इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है बच्चों? सोलेनॉइड होती है। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप घर जाइएगा, एक ड्राई सेल लीजिएगा, एक कॉपर का वायर इधर लगाइएगा, उस कॉपर के वायर को एक लोहे की नेल, आयरन नेल लीजिएगा, उस आयरन नेल पे क्लोजली सोलेनॉइड बना लीजिएगा और दूसरा एंड आप इसको टच कर दीजिएगा। जैसे टच करते हो आप नेल को मैग्नेट बना दोगे। कभी किया आपने सर? वेरी गुड, अंजलि ने किया। मतलब कि हम आयरन की नेल को मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? सोलेनॉइड की हेल्प से। ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के कोर में आप यहां पर आयरन की नेल डाल दीजिए, ऐसे ये आयरन की नेल डाल दी, ये नेल मैग्नेट बन जाएगी। अब सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड आयरन, एक होता है सॉफ्ट आयरन। जो हार्ड आयरन है उसमें यदि रखेंगे और जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जब तक इलेक्ट्रिसिटी दी है तब तक ही रहेगा मैग्नेट, स्विच बंद करते ही वापस ये नेल बन जाएगा। ये कंसेप्ट कहां यूज होता है? इलेक्ट्रिक क्रेन्स। सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने देखा होगा साइंस फेयर में कई लोग इलेक्ट्रिक क्रेन बनाते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारा आयरन का स्क्रैप पड़ा है, कोई मंगा वाला है, कोई आयरन की स्क्रैप पड़ी है, उसको बार बार डंपर में डालना पड़ता है। तो क्या करते हैं? एक क्रेन आती है, जैसे नीचे आती है बटन चालू करते हैं, बटन चालू करते ही क्या बन जाता है? मैग्नेट सारा इसके ऊपर चिपक गया। फिर यहां से उठा के डंपर के ऊपर लाए, बटन बंद किया, बटन बंद करते ही सारा स्क्रैप नीचे गिर जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद होते ही वो वापस नॉर्मल आयरन बन गया। इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी उसे मैग्नेटिज्म। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं बच्चों? द मैग्नेट विच हैव मैग्नेटिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। यदि हम इसको परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहें तो हम ऐसा एलॉय यूज करते हैं जैसे एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। ये जब इसमें डालते हैं परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। अब आपने ऐसे बहुत मैग्नेट देखे बच्चों, आपने अपने घर पे स्पीकर खोले होंगे, कभी आपको ऐसा मैग्नेट दिखा होगा, वो अलग ही तरह की चीज का बना होता है। गिरता है तो टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बहुत जल्दी नहीं टूटता लेकिन आराम से टूट जाता है। देखा आपने ऐसा मैग्नेट देखे ना आप लोगों ने? एक तो लोहे के बने होते हैं, एक स्पीकर में होता है गोल गोल पूरा राउंड शेप का मैग्नेट होता है। देखिए बच्चों ऐसे मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट्स हैं ये अलग अलग एलॉयज के बनते हैं। और बच्चों अब आप सोचोगे कि ये मैग्नेट बनाते कैसे? ये प्रोसेस है। सोलेनॉइड बनाइए, उसके बीच में डालिए जिस किसी को आपको मैग्नेट बनाना है और इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। यदि वो उसके मैग्नेटिक डोमेन स्ट्रिक्टली अरेंज हो जाएंगे तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, और स्विच ऑफ करते ही वापस भी गिर जाएंगे तो ये टेम्पररी मैग्नेट है। जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तभी मैग्नेट बनेगा, बंद करते ही मैग्नेट खत्म हो जाएगा। तो हम इस तरीके से मैग्नेट्स बनाते हैं बच्चों। ये मैग्नेट
टेम्परेरी भी हो सकता है, पर टेम्परेरी मैग्नेट जैसे इलेक्ट्रिक क्रेन में काम आएगा। जब जब चाहिए तब हमने ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, जैसे ही बंद किया वापस वो नॉर्मल हो गया। यदि हम कोई स्पीकर्स में, हमारे घर पे अलमीरा में, सब जगह मैग्नेट्स लगे होते हैं आजकल, ड्रॉअर होते हैं, मॉड्यूलर किचन, बंद किया खटाक देके बाद तो वहां मैग्नेट्स होते हैं। खिलौनों में, टॉयज में, और भी जगह जगह चीजों में, हमको फैन में, और जगह आपको जहां जहां मैग्नेट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लाइट आती है अपने आप मैग्नेट्स बन जाते हैं, तो वहां पर हम मैग्नेट्स बनाते हैं। तो ये प्रोसेस है बच्चों। अभी हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के तीनों पॉइंट पूरे हो गए। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, in a current carrying circular loop और in a current carrying solenoid। सोलेनोइड क्या होता है? कोई घबराने वाला शब्द नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने भी कभी रस्सी ली होगी, यूं करके बांधी होगी और ऐसे स्प्रिंग शेप बनाया होगा, ये सोलेनोइड है ना, जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं और रैप्ड क्लोजली, पास पास लगे होते हैं। इंसुलेटेड वायर को हटना पड़ता है, यदि ये सब टच है तो करंट सीधी चली जाएगी, फिर गोल गोल घूमेगी क्यों? इसलिए चारों तरफ क्या लगाना पड़ता है? इंसुलेशन, ताकि टच होने पर भी करंट गोल गोल घूम के ही जाए, सीधी नहीं जाए। क्लियर? तो इसलिए ये हम लोगों ने पढ़ा सोलेनोइड। 2 मिनट हम पॉज करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पॉज कर लो। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने 3 अलग अलग शेप्स में मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और सोलेनोइड। अब हम आते हैं अपनी वापस पुरानी बात पर कि एक मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे समझे। उसके लिए हमने, उसकी हेल्प के लिए हमने क्या लिया? एक इमेजिनरी लाइन की हेल्प ली थी। कौन सी लाइंस थी वो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अर्थ के चारों ओर कौन सी लोकेशन पे आप हो, इसके लिए हम कौन सी इमेजिनरी लाइन की हेल्प लेते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमको हेल्प करती है कि हम कहां हैं। सिमिलरली एक मैग्नेट कैसे काम करता है, कहां पर फील्ड ज्यादा होगा, कहां पर मैग्नेट के पावर कम होगा, कहां फोर्स, तो ये बताने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बच्चों? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब हम उनको देख नहीं सकते, बट हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि कैसी दिखती होंगी। कैसे? आज हम हमारी बुक की एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 13.2, जिसमें हम विजुअलाइज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती है। ओके, एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 13.3, वो भी मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने की हेल्प के लिए ही है। लेकिन अभी मेरे पास, मैंने ढूंढा, कंपास अवेलेबल नहीं हुआ। कंपास होगा तो हम वो एक्टिविटी भी कर पाएंगे। मैंने पहले भी कराई है, तो मैं उसका वीडियो भी आप लोगों को सेंड करूंगा। ओके, पर एक एक्टिविटी तो अभी हम लाइव करके देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 13.2, एक्टिविटी 13.3। यस बच्चों, तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों? आयरन फिलिंग्स। ओके, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन की बारीक कतरन, एकदम फाइन आयरन है ये। क्लियर? अब हम इस आयरन को सब तरफ फैला देते हैं। ये फैला दिया, ठीक है, ये पूरी आयरन फिलिंग्स है। क्या है ये? आयरन फिलिंग्स। ओके, और आप देख रहे हैं यहां मेरे हाथ में क्या है? बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट को यदि आप ध्यान से देख सकें तो इधर लिखा है एस, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा शायद, इधर एन। ठीक है, तो बार मैग्नेट के 2 पोल्स हैं। ठीक है, ये मैंने बीच में इसकी थोड़ी पोजीशन जमाई और बाकी सबको दूर कर दिया मैंने, ये आयरन को। ठीक है, ये हो गई आयरन। हम इस मैग्नेट को, बताओ, इसके चारों ओर कोई लाइंस दिख रही है क्या आपको? अभी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, कहीं पास पास होती हैं, कहीं दूर दूर होती है। जब पास पास होती है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, सब बातें, लेकिन दिख तो नहीं हमको। आओ हम इसको देखने की कोशिश करें। देखने की कोशिश के लिए हम इसको धीरे से यहां बीच में रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने रखा, क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड विजुअलाइजेशन हो रहा है? यस सर। क्या आपको ऐसी लाइंस दिख रही हैं? कुछ यस। दिखने लगी? कहां पर ये पास पास है, कहां दूर दूर है, कुछ समझ में आया?
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख नहीं रही हैं, दिखती नहीं हमको, बट आयरन फिलिंग्स की हेल्प से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि देखो ये सारी गोल घूम के इधर आ रही है, इधर से अंदर जा रही है, यहां से निकल रही है और यहां आकर मर्ज होती है। देखा बच्चों, ये है हाउ कैन वी विजुलाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वी कैन विजुलाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के चारों ओर हम आयरन फिलिंग्स रखते हैं और धीरे धीरे से हम टैप करेंगे तो हम देखेंगे जब वो इसके अकॉर्डिंग जमता है तो ऑटोमेटिकली वो इस पैटर्न को, ये पैटर्न बनाता है। दिख रहा है? ये आयरन फिलिंग्स हमको एक पैटर्न्स बताती है। ऐसा ही बच्चों हम कर सकते हैं कंपास से। कंपास में क्या करेंगे, ये नॉर्थ है, यहां पर कंपास रख लो तो नॉर्थ उसका दूर भागेगा, नॉर्थ नॉर्थ दूर भागते हैं तो नॉर्थ अपोजिट रहेगा। फिर जहां पर नॉर्थ है वहां पर पॉइंट बना लो, फिर वापस उस पॉइंट पे एस रखो तो अगला नॉर्थ यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, घूमता घूमता। अब हम जब कंपास यहां रखते हैं तो कंपास का नॉर्थ हमको पूरी ये चीज दिखाता है। ये हमारी एक्टिविटी 13.3। अभी बच्चों कंपास अवेलेबल नहीं हो पाया तो मैं बता नहीं पा रहा हूं, यदि मिल जाएगा तो मैं बता भी दूंगा और मैंने वीडियो बना भी रखा है तो मैं आपको शेयर भी कर लूंगा। These are the two activities 13.2 and 13.3। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? विजुअलाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को विजुअलाइज करना, देखना, जो कि दिखती नहीं है, वही बेच रही है, लेकिन उससे हम सोच पाएंगे अरे यार हाँ ऐसी होती है। क्लियर? कुछ पूछना है आप लोगों को? ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आयरन फिलिंग्स हुई है ना। अब आप इसमें रखेंगे मैग्नेट। So you can see the iron fillings. हाँ बोलो बोलो नेहल, बोलो क्या बता रहे हो? Then you can see the iron fillings of magnetic field lines. What is the objective of this experiment, this activity? We can visualize Very the good. magnetic field lines. This activity is to visualize. So you can see The magnetic field lines are imaginary lines, but with the help of this activity we can visualizing the magnetic field lines around a bar magnet. Good. आप देख सकते हैं कि आयरन फिलिंग्स ज्यादा कहाँ आती हैं? दोनों एंड्स। इसका मतलब है कि वहां पर पावर ज्यादा है मैग्नेट की फील्ड ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके बॉयज, ठीक है बच्चों, शर्मा रहे हो? ओके ओके, पढ़िएगा, बाय।